ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? ओके, तो आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी प्रथम सत्र के चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी का अभ्यास करेंगे। कथनी और करनी जो है वह एक निबंध प्रकार का हमारा चैप्टर है। कथनी यानी कि कहना और करनी यानी करना। विद्यार्थी मित्रों, आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो आज हम कई सारी अच्छी बातें जो है वह इस चैप्टर में जो है वह सीखेंगे और समझेंगे। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मनुष्य जो है उन्हें जीवन की प्रभु ने अनमोल जो है भेंट दी है। वह जो मनुष्य है वह सभी प्राणियों से अलग है। उन्हें भगवान ने, ईश्वर ने कुछ विशिष्ट शक्तियाँ जो है वह वरदान के स्वरूप में दी है, जैसे कि वाणी यानी कि मनुष्य को वाणी की अनमोल भेंट जो है वह ईश्वर की तरफ से मिली है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी महसूस की हुई बातें, देखी हुई बातें जो है वह किसी को बता सकता है। संसार में और कई सारे प्राणी हैं जो हमारी तरह ही महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन वह किसी को बता सकते नहीं हैं। और मनुष्य की इस शक्ति के कारण, इस वाणी के वरदान के कारण वह अपना जो जीवन है वो बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो सही काम नहीं करते, बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं, लेकिन वैसा वो कुछ अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। विद्यार्थी मित्रों, आपने भी कई ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते तो कुछ और है और फिर करते भी कुछ और है। कई मनुष्यों की कथनी और करने में अंतर देखने को मिलता है। कई ऐसे मनुष्य हैं जो बड़े बड़े आदर्शों की अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अपने जीवन में इन सारी बातों को उतारते नहीं हैं। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है और इसी बात को जो है वह इस निबंध के हमारे जो ये चौथा चैप्टर है कथनी और करने में दिखाने का प्रयत्न किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस चैप्टर के द्वारा कई अच्छी बातें जो है वह सीखेंगे। यहाँ हमें 4 से 5 प्रसंग दिए गए हैं, जिसके उदाहरण के रूप में और उनके द्वारा हमें ये समझाया गया है कि कैसे लोग जो है बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं, लेकिन खुद ही अपने जीवन में उसे अपनाते नहीं हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, मतलब कैसे बनाया है? तो वाणी का वरदान देकर। पहले भी हमने समझा कि मनुष्य जो है वह जो भी कुछ महसूस करता है, जो भी कुछ देखता है, वह सबको बता सकता है, किसी से के साथ बातें कर सकता है। लेकिन बाकी के जो प्राणी हैं वह महसूस कर भी वह कुछ बोल सकते नहीं है, लेकिन मनुष्य जो महसूस करता है वह बोल सकता है। इसीलिए मनुष्य जो है वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। कई गुणों से उसे संवारा है, कई गुणों से मनुष्य को सजाया है। इसका उसे अभिमान भी होता है और इस बात का मनुष्य को जो है वह घमंड यानी कि अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्वयं को यानी कि खुद को गुणों की खान समझना यानी कि बहुत गुणी मानना, यह एक मुहावरा है। तो कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो है वह अपने आप को बहुत गुणी समझता है, लेकिन फिर वह ऐसा कार्य करता है जो वह खुद गलत बताता है, लेकिन फिर वही बात वह खुद करता है।
यानी कि जो वह कहता है वह करता नहीं है। कथनी और करने में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। और कथनी और करने में जो ऐसे अंतर के उदाहरण हैं वो तो आप रोज देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने भी अपने जीवन में कई बार ऐसा प्रसंग देखा होगा जब इंसान कहता कुछ है और करता कुछ और है। यहाँ हम पहला प्रसंग जो है वह देखेंगे। पहला प्रसंग क्या है? हाँ, तो पहला प्रसंग है फूल तोड़ना मना है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। अब बस्ती यानी कि मोहल्ला के बीचों बीच सरकार ने पार्क मतलब बगीचा बनाने के लिए जगह तो छोड़ रखी थी, लेकिन उसमें उन्होंने बगीचा बनाया नहीं था। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। अब बरसात का मौसम था और ऐसे में उस मोहल्ले में रहने वाले एक सज्जन को एक फूलों के पौधे लगाने की एक अच्छी बात सोची। उन्होंने विचारा कि यह जो बगीचा है वह खाली पड़ा है, उनमें अगर फूलों के पौधे लगा दिए जाए तो वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा। वे कहीं से फूलों के पौधे ले आए और फिर बागीचे में उन्हें कतार से रोप दिया, देखभाल की और फिर उन पौधों की देखभाल भी की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। अब पौधे बरसात के मौसम के कारण पौधे हैं वह जल्दी से बड़े हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में उन पौधों पर अच्छे अच्छे फूल भी खिलने लगते हैं। पार्क अच्छा लगने लगा, यानी कि बगीचा जो है वह सुंदर और अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे और इन मोहल्ले में रहने वाले लोग जो है वह सुबह और शाम इस बगीचे में टहलने के लिए आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको भी फूल जरूर अच्छे लगते होंगे। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। अब बागीचे में कई सारे लोग आने लगे, तो जिन सज्जन ने यहाँ पर फूलों के पौधे लगाए थे उन्हें लगता है कि बागीचे में आने वाले लोग जो है वह फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक तख्ती ली और उन पर लिखा कि फूल तोड़ना मना है और फिर उसे बागीचे के बाहर टांग दिया। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। आते जाते सभी लोग जो है वह इस तख्ती पर लिखी बात को पढ़ते और फिर कोई भी वहाँ के फूल जो है उन्हें तोड़ता नहीं था। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन बड़ी ही सुबह जिस सज्जन ने यह तख्ती लगाई थी वहीं वहाँ से फूल तोड़ रहा था। लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। यानी कि जो लोग हैं बड़ी बातें करते हैं आदर्शों की, जो कहते हैं वह खुद उन्हें करते नहीं है। यहाँ हमारा पहला उदाहरण है वह खत्म होता है। तो हम हमारा दूसरा जो उदाहरण है वह देखेंगे। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। विद्यार्थी मित्रों, आपने भी कई बार बसों में सफ़र किया होगा और बसों में लिखा हुआ कि धूम्रपान करना वर्जित है या धूम्रपान करना निषेध है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। निषेध है मतलब कि मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। तो ऐसे कई जाहिर स्थल हैं जहाँ पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना वर्जित है, जैसे कि अस्पताल में भी आपको यह लिखा मिल जाएगा। अब क्या होता है कि बस में बैठा एक यात्री जो है वह बीड़ी जलाकर उन्हें पीने लगता है। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है।
उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। तो जब उस यात्री को बीड़ी पीते हुए देखता है तो बस का जो कंडक्टर है वह उन्हें कहता है कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। और यह कहकर वह जो है उस भाई साहब की बीड़ी, जलती हुई बीड़ी जो है उसे वह क्या करता है, खिड़की से बाहर फेंकवा देता है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। कुछ देर बाद कंडक्टर जो है वह ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठता है। केबिन मतलब कि ड्राइवर जो है उनके बैठने की जगह। तो वहाँ जाता है और सिगरेट जलाता है और फिर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही सिगरेट पीने लगते हैं। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। एक दूसरा यात्री भी जो इस बस में यात्रा कर रहा था वह जो है वह कंडक्टर को उस जो लिखा हुआ था धूम्रपान करना वर्जित है उसकी तरफ इशारा कर कर कहता है कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना तो मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। जब यह बात यात्री ने कंडक्टर को बताई तो कंडक्टर ने जल्दी से जवाब दिया कि यह तो बस में बैठे यात्रियों के लिए है, यह बात हमारे लिए नहीं है। यानी कि हमने देखा ना विद्यार्थी मित्रों कि यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो कंडक्टर ने जो खुद कहा था कि बस में बीड़ी पीना मना है, लेकिन वही उसका अनुसरण जो है वह अपने जीवन में नहीं करता। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने भी ऐसे कई प्रसंग देखे होंगे। तो आपका जो क्या है होमवर्क है वह यही है कि आपने अगर ऐसे कोई प्रसंग देखे तो उनकी नोंद करें और इस पाठ का अभ्यास जो है वह होमवर्क में एक बार जरूर लिखें। धन्यवाद।